लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिल रही है। अब वो हमारे बीच नहीं रही। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कई दिनों से वो भर्ती थी। आज रात 9:20 पर खबर आई कि उन्होंने आखिरी सांस ली है। कई दिनों से खबरें भी आ रही थी, वेंटिलेटर पर थी और उनके तबीयत को लेकर हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किए जा रहे थे। लेकिन 9:20 पर यह खबर आई कि अब बिहार की स्वर कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं साकेत का। साकेत, आज से बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और ऐसे में जब ये खबर हमारे बीच आई कि बिहार की स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं रही, कैसा माहौल इस वक्त बिहार में? लोग क्या इस वक्त शारदा सिन्हा को लेकर कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शारदा सिन्हा की अगर बात होती है तो उनके नाम के साथ छठ पर्व जरूर जुड़ जाता है, क्योंकि छठ तब तक पूरा नहीं होता था जब तक शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत नहीं बजते हैं। तो ऐसे में छठ के नहाए खाए के दिन आज उनका देहांत हुआ है, तो ये बहुत ही मर्माहत करने वाला क्षण है बिहार के लोगों के लिए और जो भी उनके चाहने वाले लोग हैं उनके लिए। और वही तस्वीर यहाँ दिख भी रही है। जब से ये खबर आई है, लोग आहत हैं, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं बिहार के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से फोक सॉन्ग वो बिहारी भाषाओं में गाती थी, उसका बहुत ही क्रेज था लोगों में। मैथिली भाषा में हो, भोजपुरी भाषा में हो, तमाम भाषाओं में उनके संगीत जो है लोग पसंद करते थे। और यहीं तक नहीं, बॉलीवुड में भी उन्होंने कई गाने गाए जो बहुत ही चर्चित है, बहुत लोगों को पसंद है। ऐसे में उनका जाना और वो भी छठ के मौके पर उनका निधन होना, ये लोगों को बहुत खल रहा है। और कहीं ना कहीं छठ की जो खुशी है उसमें एक कह सकते हैं छोटा सा एक दाग जरूर लग गया है शारदा सिन्हा के निधन के चलते। आज उनका निधन, चूंकि कई दिनों से वो बीमार थी, एम्स में उनका इलाज चल रहा था और ऐसे में उनका निधन हुआ है। और कल ही से वो वेंटिलेटर पर चली गई थी। तब से लोग दुआएं कर रहे थे। बिहार में लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार छठी माई से और भगवान से दुआएं कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली है आज एम्स में। अब उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाने की भी चर्चा है। अब देखना होगा कि उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाया जाता है, क्योंकि उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ था बिहार में। अब चूंकि राज्य सरकार अब इसे राजकीय सम्मान के साथ मनाने की घोषणा भी कर सकता है, ऐसी भी जानकारी हमारे पास आ रही है। साकेत, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ गायिका मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मालिनी जी, ऐसे वक्त में ये खबर आई है जब एक तरफ छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? बहुत ही दुखद है। पूरा, मुझे लगता है पूरा समाज जो है, व्रतियों का समाज भी आज शोक में डूब गया होगा, क्योंकि एक कितने दशकों से कह लीजिए छठ का पर्याय थी शारदा दीदी, और है और सदा रहेंगी। उनका कोई विकल्प कभी न था न होगा। ऐसे समय में उनका जाना, सिवाय इसके कि उनकी भक्ति थी छठी मैया के प्रति, जो माँ ने बुला लिया, लेकिन अभी बहुत जल्दी भी गई। अभी तो बहुत उम्र ही कुछ नहीं थी, लेकिन यहीं पर इंसान अवश्य हो जाता है। मैं बस यही कहूंगी कि शारदा दीदी जैसे व्यक्तित्व युग में एक बार होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने उस युग में संघर्ष करके, एक स्त्री होकर के एक अपनी जगह बनाई। न सिर्फ अपनी जगह बनाई, पूरे अंचल को, पूरे प्रदेश के स्वर लोककंठ बन गए। कितना बड़ा उनका योगदान है। सारी महिला कलाकारों का, मुझे लगता है, एक रास्ता उनको दिखलाया आगे आने का। बहुत आज मेरी तो व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि कितने सालों से, मतलब सोचिए किसमें इतना बड़प्पन होगा, पद्म सम्मान मिले तो फोन करके बधाई दें, होली हो तो बात करें, उधर से वो होली गाएं, इधर से हम गाएं, जन्मदिन पे हम लोग बधाई दें। दुख सुख के साथी जिसे कह ले, बहुत ही। और ये सिर्फ इसलिए कि उनका बहुत स्नेहमयी, ममतामयी उनका स्वभाव था। जैसी वे दिखती थी, जैसा उनका स्वर था, गाती थी, वे वैसी थी भी। ये बहुत बड़ा आघात है पूरे संगीत जगत को। मालिनी जी, क्योंकि आप कह रही हैं, इसे व्यक्तिगत क्षति भी बता रही हैं, क्या आप कोई ऐसा इस वक्त कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात जो उनकी खास आपके जहन में हो, वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? दुख के समय किससे नहीं याद आते, इस समय तो व्यथा है सिर्फ। लेकिन बस जब मैं आपको ये तक बोल रही हूँ, नहीं, जब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग हर तीज त्योहार पे फोन पे बात करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर देखिए ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसे ही ये खबर आई कि लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, उसके बाद लगातार रिएक्शंस जो हैं वो आने लगे हैं।